राजेश सर इस बात पे भड़क गए कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ। एनिमे इंडिया की तरफ से हमें एक एनिमे इवेंट देखने को मिला था जिसके अंदर बहुत सारे क्रिएटर रहते हैं, जैसे सुपर हमारे पीछे एक्सप्लेन, इसी के साथ वॉइस एक्टर भी हमारे देखने को मिले थे जो पर्दे के पीछे रह के हमारी कैरेक्टर के अंदर जान डाल देते हैं, चाहे हमारे कोई साउथ मूवी हो या कोई एनिमे हो। हम बात करें लेजेंड संकेत महात्रे सर की या फिर हमारे राजेश सर की, दोनों आज एक अच्छे क्रिएटर है। उसी के साथ इस इवेंट में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ हमने इंजॉय करा। तो जैसे कि कुछ भी इवेंट होता है उसके कुछ प्रोस होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मजा आते हैं, उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे अगले बार कोई आपका एनिमे इवेंट होगा तो क्या उसके अंदर आपको जाना वर्थ इट है, क्या आपकी टिकट का प्राइस मिलेगा और क्या आप इंजॉय कर पाओगे, और क्या अगर आप कॉस्ट्यूम पहनना चाहते हो, एनिमे कोई भी कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते हो, कॉस्ट्यूम आप कॉस्ट प्ले करना चाहते हो तो क्या आप कर पाओगे। मतलब पॉसिबिलिटी एक अलग चीज़ है, उसको पहन के इवेंट में जाना और वहाँ पे इवेंट में रखना, क्या आसपास कोई और लोग आपको साथ इवेंट कर रहे हैं, वेदर कैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर हो जाएगी जिसकी वजह से आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको कॉस्प्ले करना चाहिए किसी इवेंट के अंदर, कोई इवेंट में जाना चाहिए, क्या वो वर्थ इट है, क्या आपके पैसे की वैल्यू रखता है। तो सारी चीज़ें हमें कवर करेंगे। इस कंटेंट को मैंने थोड़ा ब्लॉगिंग टाइप का बनाया है, ऑल्दो मैं इसमें अपनी ही आवाज़ रखूंगा। मैं इस इवेंट के लिए ऑल्दो उतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट इवेंट और ब्लॉगिंग मैंने आज तक जिंदगी में कभी करी नहीं है। तो ये मेरा पहला एनीमे इवेंट था तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्या चीज़ करना चाहिए। तो बट मेरे एक्सपीरियंस से आप एक्सपीरियंस लेके नेक्स्ट डिसीजन आप पक्का ले सकते हो अपना। उसी के साथ इस इवेंट में मैंने बहुत ज़्यादा मजा करा, नो डाउट, बट मेरे को राजेश सर से डांस सुनने को मिली थी तो वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या था। तो एनिमे इंडिया को थैंक्स करके लेट्स बिगिन द वीडियो। एनिमे इवेंट 3 बजे का था तो मैं घर से निकला था 2 बजे तक अपने दोस्त को 1 घंटा वेट करवाने के बाद। फिर उसी दोस्त को मैंने काम पे लगा दिया था एज अ कैमरामैन, जिसकी वजह से सारे इवेंट की शूटिंग उसी ने करी थी। जब हम इवेंट पे पहुंचे तो बहुत लंबी लाइन थी एंट्रिंग की। फिर जैसे तैसे हमने इवेंट में एंट्रिंग करी, सब कुछ दिखा के डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवा के, इवन बैग भी दिखा के, मतलब कोई हथियार तो नहीं है बैग के अंदर। जो मैंने इवेंट की टिकट ली थी वो मेरी 550 की थी इंक्लूडिंग मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज के नाम पे मुझे सिर्फ 2 चीज मिली थी, जहाँ पे एक ये पोस्टर और कुछ स्टिकर्स। बाद में जाके मैंने इस पोस्टर पे ही साइन करवाए थे सारे क्रिएटर के जो हमारे संकेत महात्रे या अदर क्रिएटर थे, एंड मैंने इसी पोस्टर का फिर घर पर आके फटाफट लैमिनेशन करवाई एंड उसको अपनी दीवार पे चिपका दिया। ये संकेत महात्रे सर का साइन है, ये राजेश सर का साइन है एंड ये अमन भाई का साइन है। इसको मैं एज अ गुड मेमोरी रखूंगा। फिर जैसे हम इवेंट में एंटर करते हैं तो सारे कलाकार एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं ग्राउंड के अंदर। सबसे पहले मिलता हूं मैं लॉजिकल पैराडॉक्स के क्रिएटर से। एक चीज होती है, पहले बार अगर आप मिल रहे हो किसी से तो वो दोनों थोड़े से उखड़े रहते हैं बिकॉज दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, बात करने के लिए क्या है तो हेलो हाय में ही बात खत्म हो जाती है। बट अगर आप उधर देखोगे लॉजिक पैराडॉक्स के क्रिएटर से तो कुछ ना फ्रेंड जैसी वाइब आ रही थी। जब मैंने उनसे हैंडशेक करा तो लिटरली लग नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आप हैंडशेक का गेस्चर चेक कर सकते हो, ऐसा आप लग ही नहीं सकता कि फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हो रही है। ऑल्दो ये बात सच भी है, हम ऐसे क्रिएटर को ऑन यूट्यूब देखते हैं बट रियल में मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और ये क्रिएटर हम्बली भी बिहेव करते हैं जिससे बॉन्डिंग ना और अच्छी तरह से हो पाती है। फिर मैंने अमन से बात करी, ऑल्दो वो स्मॉल टॉक थी पर मजेदार थी बिकॉज सारे लोग अमन और पीजे के पीछे ही लगे हुए थे, पीजे पे सबसे ज्यादा भीड़ थी। फिर मैंने नेक्स्ट पीजे से बात करी, ऑल्दो पीजे बहुत ही ज्यादा बिजी था बिकॉज सारे क्रिएटर पीजे को तो जरूर जानते हैं इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो। पीजे को सबसे ज्यादा जानते हैं बिकॉज पीजे सबसे बड़ा चैनल है किसी सुपर हीरो कंटेंट का, तो सब लोग जानना तो उसको अनिवार्य है। तो उसके लिए हमने बस पीजे से थोड़ी सी बात करी थी जब उसका हालचाल पूछा था और पूछा था बादल को क्यों नहीं लाए, क्योंकि बादल और तुम दोनों एक साथ चलते। उसी के साथ मैंने थोड़ी सी बात करी थी कॉमिक वर्स को भी क्यों नहीं लाए, ऑल्दो कॉमिक वर्स का ऑपरेशन था तो वो आ नहीं सकते थे एज यूजुअल, हमें पता है। बाकी बस यही बात करी थी और मैंने सेल्फी पीजे के साथ या अमन के साथ या किसी और क्रिएटर के साथ इसलिए नहीं खिंचवाई बिकॉज ये सब इतने ज्यादा बिजी थे। इन पे एक और शोल्डर पे बटन डालना, ऑल्दो ये तो स्माइल कर देंगे, खिंचाने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट इन पे बटन डालना मेरे को ठीक नहीं लगा। ये ऑलरेडी बिजी थे, ये क्रिएटर इतना ज्यादा स्माइल कर रहे थे मेरे को लग रहा था इनके ना फेस भी दर्द हो रहा होगा स्माइल करते करते, तो मैंने इनको तकलीफ देना जरूरी नहीं समझा। इसी वजह से मैंने दूर से एक वीडियो बनवा ली कि हाँ मैंने बात कर रहा हूँ तो ठीक है। बाकी मैंने सेल्फी इसलिए नहीं खिंचाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। फिर उसके बाद मेरे को टेक्कन का कोई कॉस्प्ले कर रहा होता तो बंदा बड़ा अच्छा लगता, तो मैं कहा एक फोटो भी खिंचानी अनिवार्य है तो मैं 1-2 फोटो क्लिक करवा लेता हूँ, ठीक है, फाइटिंग पोज। फिर उसके बाद अपने क्रिएटर को ग्राउंड में छोड़ के हम हॉल में चले जाते हैं जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस हो रही थी, जहाँ पे कोई अपनी गिटार परफॉर्मेंस का परीक्षण दे रहा था, हमें एंटरटेन कर रहा था। ऑल्दो मुझे इस क्रिएटर का नाम नहीं पता तो मुझे ये नहीं पता
कौन है, बट हाँ अच्छा बजा रहा था भाई अपना। फिर उसके बाद जो मज़ा आगे बैठ के नहीं है वो बैक बेंचर उससे भी ज़्यादा मज़ा उठाते हैं, और हम सब बैक बेंचर ही हुआ करते थे। तो इस हॉल में भी हम पीछे बैठे थे जहाँ पे सारे कॉस्प्ले वाले बैठ रखे थे। उसी के साथ ये जो टैटू है ये रियल है या फेक है, मैं यही सोच के मेरा आधा टाइम तो बर्बाद ही हो गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा कैरेक्टर है और किस एनिमे से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद हमें ये दो कॉस्प्ले वाले देखने को मिले थे, वोल्वरिन और डेडपूल। ये बिल्कुल अपने कैरेक्टर में थे, लिटरली बोथ आर एंग्री और एंड वन वाज द फनीएस्ट कैरेक्टर जो है हमारा डेडपूल। फिर उसके बाद एक बंदे ने सिंगिंग करी जो बहुत अच्छी थी इन हिंदी। फिर उसके बाद मैं ढेर सारे बंदों के साथ मैंने फोटो खिंचवाई जो कॉस्प्ले कर रहे थे और सब बिल्कुल अच्छी तरह से बन के आए थे, और उन्हीं के साथ जो कैरेक्टर में सारे के सारे बंदे डूबे हुए थे जो हम डिजर्व करते हैं एक एनिमे फैन से। ये फटाफट आप सारी फोटो देख लो। ऑल्दो मैंने स्टोरी भी लगाई थी अपने इंस्टा पेज पे, बट मेरे को जितने लोगों की इंस्टाग्राम आईडी पता थी मैंने टैग कर दिया था, जिन लोगों की नहीं पता थी उसके लिए सॉरी। अब जैसे इनमें से अगर कोई बेस्ट बताऊं तो सारे कॉस्प्ले बेस्ट थे नो डाउट, बट उनमें से भी बेस्ट मेरे को एक को लगा जो बंदा लिटरली वर्थ इट था प्रेस के लिए, वो विचर वाला कॉस्प्ले जो येनिफर भी कर रही थी और हमारा एक विचर भी कर रहा था। इस बंदे ने लिटरली बेस्ट कॉस्प्ले का अवार्ड अगर होता तो जीतता, अगर मैं देता तो इसी को देता। बाकी जो सारे पर्सन जो कॉस्प्ले कर रहे थे वो भी अच्छे थे नो डाउट। फिर उसके बाद मैं जब निकला था पानी भरने हॉल से तो मुझे संकेत महाते देखने को मिले, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, एक दो ही लोग फोटो खिंचा रहे थे। मैं तो पागल हो गया था, मैं कहा इससे ज्यादा लकी पर्सन मैं हो ही नहीं सकता उस वक्त पे जहाँ पे सब हॉल में बैठ के सारे शोज देख रहे थे। बट स्पेसिफिकली मैंने, अरे राम संकेत महाते अलग ही खड़े हैं, अरे हॉल में क्या करना, इवेंट चलेगा चलने दे, पहले संकेत महाते सर से बात करते हैं। फिर मैं फटाफट गया संकेत महाते सर से मैंने पर्सनली बात करी, बहुत देर तक बात करी थी। फिर उसके बाद मैंने सर को थैंक यू भी बोला था। जो आप टिपिकल थर्सडे बनाते हो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है खासकर मेरे लिए, तो मैंने ये भी सर से अपनी बातें डिस्कस करी थी और मैंने बहुत सारी बातें करी थी। सर का ऑटोग्राफ लिया था, फिर मैंने सर से फोटोज क्लिक करवाई थी। फिर मैंने सर को ये बोला था मैंने लेटेस्ट लुकिज्म देखा और भाई साहब क्या डबिंग थी। बाकी आई नो सर को हमें पता है इन सर ने बेंटेन की आवाज दी है, मैन वर्सेस वाइल्ड में आवाज दी है, हमारे अल्लू अर्जुन को आवाज दी है, मार्वल के अंदर होकाई का आवाज दी है, हमारे एनिमे के अंदर और भाई सर की बहुत सारी आवाज है। मतलब इनके सर की आवाज कहाँ नहीं है जो हमारे कंटेंट डेली लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं, एनिमे, डीसी, मार्वल या इवन साउथ मूवी। फिर उसके संकेत महाते सर से बात करने के बाद हमने बात करी राजेश सर से। बोल दो राजेश सर थोड़े से भड़क गए थे मुझ पर और डांट भी लगाई थी। अब यहाँ पे हुआ क्या मैं पहले बताऊं, वॉइस एक्टर होते हैं वो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, कैरेक्टर की आवाज होती है और उस कैरेक्टर के अंदर जान डाल देते हैं। जब मैंने राजेश सर से मिला तो मुझे इनका एक ही प्रोजेक्ट अभी याद था लुकिज्म, उसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट थे उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ऑल्दो वो मैंने प्रोजेक्ट देखे भी हैं बट कुछ प्रोजेक्ट पुराने थे और ज्यादा मेरे को याद नहीं थे। जैसे मैंने सर की वॉइस सुनी तो धीरे धीरे मेरे प्रोजेक्ट के नाम याद आ रहे थे बट कंफर्म नहीं थे। तो मैंने सर से यही बोला कि हाँ मैंने लुकिज्म में आपका काम देखा, अच्छा था। ऑल्दो मैंने उसके अलावा कोई आपके अदर प्रोजेक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहे। सर इस बात पे भड़क गए कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट में काम करा है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। सर ने कुछ अपने प्रोजेक्ट के नाम बताए जो हाँ मेरे को रिकॉग्नाइज हो गए कि यस इन सर की ही आवाज थी उन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऑल्दो डांट सुनने के बाद जैसे आपको थोड़ा सा अजीब लगता है वैसे मेरे को भी लग रहा था। ऑल्दो मेरी इंटेंशन नहीं थी सर को हर्ट करना, बट मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है जो मेरे मुंह पे रहता है मैं उसको बोल देता हूँ, मैं कोई फिल्टर यूज नहीं करता अपने दिमाग से मुंह पे कोई बात लाने पे। और यही चीज यहाँ पे हुआ जहाँ पे सर ने थोड़ी सी डांट लगाई थी मुझे। उस डांट को गुस्से की जगह मैंने अपनी मोटिवेशन की घूंट पी के और फिर थोड़े से इवेंट को कंटिन्यू करा। फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल गया। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे डांट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर की अभी भी, और डांट हमें वही लगा सकते हैं जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसका आप पे हक हो, जैसे लाइक हमारे पेरेंट्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डांट वर्ड यूज करा है। तो कोई हेटर वेटर देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही था ये ब्लॉग, बट इसके अंदर अभी मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करा। एक होता है गुड एक्सपीरियंस और एक होता है बैड एक्सपीरियंस। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, वैसे ही हमारे हर एक इवेंट के दो पहलू होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस और खराब एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ दोनों घटना घटी और आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो मैंने अच्छा तो अपना कह दिया, मेरे को मजा आया, संकेत सर के साथ मिला, मैंने कॉस्प्ले करने वाले पर्सनों के साथ फोटो खींचा, ये सब अच्छा था। अब मेरा इस इवेंट का क्या चीज़ खराब था तो मैं वो बताऊंगा कि एटलीस्ट आपके पास दोनों ओपिनियन हो। ये नहीं मेरे को पैसे मिले तो सिर्फ अच्छा अच्छा बोलूंगा या मेरे को पैसे नहीं मिले तो मैं बुरा बुरा करूंगा। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरा हक बनता है कि दोनों पहलू को मैं आपके सामने रखूं, फिर आपका डिसाइड होगा कि कौन सी थाली में से क्या क्या चीज़ उठाना है और आपका बेस्ट डिसीजन क्या होगा। इसलिए तो इंडियन ऑडियंस स्मार्ट ऑडियंस होती है बिकॉज वो
दोनों पहलू लेके चलती है और मेरा हक बनता है दोनों बताने का, तो इसलिए मैं अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैंने ये टिकट अपनी बुक करी थी 550 में पर पर्सन, उसी के साथ मुझे 100 रुपीज़ देने पड़े थे ऑनलाइन फीस से, तो मोटा माटी 650 की मेरी एक टिकट पड़ी थी। 650 मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, एक प्राइस है जो हाँ वर्थ इट है। मतलब एक एनिमे फैन के लिए बहुत सालों बाद एनिमे इवेंट होता है तो मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ। ऑल्दो जो ये टिकट थी ये 250 से स्टार्ट हुई थी, पर विदाउट मर्चेंडाइज थी, और अगर 350 की बात करेंगे तो विथ मर्चेंट थी। बट हमारी बात करें पहले दिन में कुछ स्लॉट था, इनका फुल हो गया, उसके बाद 450, फिर वो भी फुल हो गया, फिर उसके बाद 550 की टिकट बेच रही थी एट दी एंड। तो मतलब जो 350 450 की टिकट थी वो बेसिकली 3 से 4 दिन, मतलब मोटा मोटी हफ्ते में वो सारा हो गया था। मैंने बुक ये 15 से 20 दिन पहले ही कर दी थी, तभी भी मुझे 550 की पड़ी थी, और प्लस 100 रुपीज ऑनलाइन फीस, 650 रुपए की इन टोटल पड़ी थी। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, क्या 650 टिकट की प्राइस वर्थ है इस इवेंट के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट अगर एक पर्सन, इट मींस मेरी बात करें तो हाँ ये वर्थ थी पैसे की। बट मेरी जगह आप होते तो आपका आंसर कुछ और हो सकता है यहाँ पे। वो कैसे? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ बेसिकली, जो ये मेरा इवेंट को विजिट करने का मेन पर्पस था कंटेंट बनाना, ये वीडियो, उसी के साथ कुछ कंटेंट क्रिएटर से मिलना जो हो गया। बट आपको ये वीडियो बनानी नहीं है, आपको जस्ट इवेंट एंजॉय करना है, तो उसके लिए भी आप इस टिकट को परचेज कर सकते थे। बट हमारी गलती कहाँ हुई वो मैं आपको बताता हूँ। इवेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने एंटिसिपेट नहीं करा था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, बट उन्होंने टिकट भी बेची थी तो एक बंदा एक्स्ट्रा भी नहीं हो सकता। क्योंकि क्या था, जो हॉल था वो बिल्कुल घचाघच फुल था, इन नो डाउट। बट दिक्कत कहाँ शुरू हुई, हॉल के अंदर सिर्फ पंखे काम कर रहे थे इतनी गर्मी में भी। एसी ऑल्दो चल रहे थे बट एसी कूलिंग नहीं कर रही थी। मेरे ख्याल से उन्होंने ये हॉल को रेंट पर लिया होगा तो उन्होंने चेक नहीं करा होगा एसी चल रही है नहीं चल रही। और भाई साहब जो गर्मी की हालत थी, बेसिकली उस दिन के अंदर गर्मी ज़्यादा थी। गर्मी का रीज़न भी था ह्यूमिडिटी, बिकॉज सुबह सुबह मॉर्निंग में जस्ट बारिश हुई थी, वो बारिश भयंकर वाली नहीं, छोटा बूंदा बांदी होके छूट गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है जो ग्राउंड के अंदर हीट थी वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। जब वो हीट ग्राउंड से निकल के ऊपर जाती थी तो वो हम भी फील कर रहे थे, और इस वजह से गर्मी तो भीषण थी उस दिन। फिर उसके बाद हॉल के अंदर ना प्रॉपर एसी वर्क कर रहा था ना कुछ, हम तो जैसे तैसे सह पा रहे थे, बिकॉज मैं तो अपनी नॉर्मल टी शर्ट्स में था। बट जो कॉस्प्ले कर रहा था भाई साहब, मैं पर्सनली जब उनसे बात कर रहा था ना, वो कह रहे थे बहुत गर्मी लग रही है। जो वहाँ पे एक फॉर्म की टी शर्ट पहन रखे हैं, हम कोई भी कॉस्प्ले कर रहा है उसके अंदर सोचो कितनी गर्मी लग रही होगी। लोग वहाँ पे तो लिटरली विंटर की जैकेट भी पहन के आए थे, बिकॉज कोई और कैरेक्टर का वो रिक्वायरमेंट थी तो उसको फुलफिल करने के लिए पहनते हैं। सोचो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब जैसे कि मैंने बोला ये इवेंट वर्थ था मेरे लिए, बट वही मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपके लिए आंसर वेरी कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको गर्मी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट देखने को मिल सकता था। इन केस में नहीं कि मतलब किसी ने थोड़ा बिहेव गलत करा, या इवन बताओ वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं थी या कोई था नहीं, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, इवेंट अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज थी। मिसमैनेजमेंट कहाँ पे थी उन्होंने प्रॉपर मैं लिख के दे रहा हूँ, इसी चेक नहीं करूँगा, बिकॉज इतने ज़्यादा प्रेशर में उनको ध्यान था कि टेंट लगाना, यहाँ पे स्टॉल लगाना, यहाँ पे इवेंट कैसा होगा, तो उन्होंने छोटी छोटी डिटेल को नज़रअंदाज करते होगा, बिकॉज उनमें भी गलती नहीं है, बिकॉज वो अभी छोटे लेवल पे हमारे होस्ट कर रहे हैं, उनको इसके वजह से इनपुट मिला होगा और फिर वो ज़्यादातर इवेंट ठंडी में ही करेंगे। और ऑल्दो मैंने भी इंस्टाग्राम पे सजेस्ट करा था कि हो सके ठंडी में करना, बिकॉज कॉस्प्ले में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो भी इसी का रीज़न था कि गर्मी भाई साहब हद ज़्यादा थी, जो मैं बयान नहीं कर सकता अपने लफ्ज़ों से, उससे भी ज़्यादा गर्मी थी। और जो कॉस्प्ले कर रहा होगा उसकी क्या हालत होगी। तो इसका क्या तात्पर्य, अगले बार इवेंट होगा तो क्या मैं जाऊँगा या नहीं? अगली बार अगर इवेंट होता है मैं दोबारा ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने रैली में बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। मेरे को एनीमे फैन से बात करने का मौका मिला, डिफरेंट कॉस्प्ले जो कर रहे थे उनसे बात करने का मिला मौका। और बेसिकली हम कंटेंट क्रिएटर जो सोशल मीडिया पे रहते हैं वो ज़्यादातर 4 दीवारी के अंदर रहते हैं, बाहर घूमना उमना भी बंद हो रहता है। संडे को भी काम, मंडे को भी काम, सैटरडे को भी काम, हर दिन काम रहता है। तो एक दिन लीव लेके इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेना भी वर्थ इट है, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊंगा। और इस बार जो मैंने गलती करी थी वो नहीं करूंगा। मैंने टिकट बाद में बुक करा था, मेरे को लगा था कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बुक कर दूंगा, पर जैसे टिकट रिलीज होगा उसी टाइम बुक कर लूँगा। पहले टिकट सस्ती थी, बाद में महंगी हो गई थी, तो मैं पहले ही टिकट बुक करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ही जाऊँगा। तो आप भी जाना, नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलना, और फिर हम एनीमे की इस चैनल के रिलेटेड आपसे
एक प्यार वाली बातें करेंगे। इसमें मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, जब मैंने स्टोरी डाली अपने इवेंट की तो मैंने संकेत महात्रे सर को भी ऐड टैग करा था और उन्होंने स्टोरी भी लगाई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा चीज को देख के कि हाँ सर को वो चिट चैट याद है अभी भी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।